अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हमने बहुत अहम टॉपिक पे बात करनी है और आई थिंक इस पे हम जितनी भी बात करें वो कम ही है, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं सर के साथ ये बात डिस्कस कर रही थी कि हमारे यहाँ पे हमारे पूरे माशरे में ही बड़ा बिगाड़ नज़र आता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। तो वो कहने लगे कि देखो, इस बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे जो माएँ हैं उन्होंने अपना किरदार ठीक से अदा करना छोड़ दिया है। यानी आपको घर की ख़वातीन गीबत करती नज़र आएंगी, दूसरों की बुराइयां करती नज़र आएंगी। इसी तरह आप ये देखेंगे कि माएँ जो हैं वो जिन कामों की इजाज़त बेटों को दे देती हैं, उन कामों की इजाज़त बेटियों को नहीं दी जाती। आप ये भी देखेंगी कि जो माएँ होती हैं वो अपने बेटे को ये नहीं सिखाती कि बहू को बराबर के हकूक़ दिलाने हैं। इनफैक्ट वो एक महाज खड़ा नज़र आता है सास और बहू के दरमियान। तो माओं के किरदार में झोल है, इसी वजह से माशरे का बिगाड़ हमें नज़र आता है। अब जब सर ये बात कर रहे थे तो मेरे अंदर का फेमिनिस्ट थोड़ी देर एक्टिव हुआ, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि हमारी सोसाइटी का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है हमारे यहाँ पे, जिसमें ये देखा जाता है कि हमारे जो मर्द हजरात होते हैं वो ज़्यादा वक्त घरों से बाहर गुजारते हैं, और जो भी बच्चे होते हैं चाहे वो कोई मेल हैं या फीमेल हैं, उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो अपनी माँ के साथ गुजरता है। तो डेफिनेटली माँओं का बहुत बड़ा किरदार होता है बच्चों की तरबियत में। सर ने ये भी कहा था कि हम लोग ये तो कहते नज़र आते हैं कि मर्द बड़ा जालिम है, मर्द औरतों पे बहुत जुल्म करता है, और हमें इस तरह के बहुत से केसेस अपने माशरे में नज़र भी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका ये पहलू हम इग्नोर कर देते हैं कि मर्द ने एक वक्त में अपनी माँ की गोद में भी वक्त गुजारा है, और उस टाइम में जो तरबियत होने वाली थी उसमें जो गैप नज़र आया उसका ज़िम्मेदार कौन है, और वो क्या गैप था जिसको हम कभी एड्रेस नहीं कर पाते। ये बहुत अहम पॉइंट लगा मुझे, मैं इस बारे में काफ़ी देर सोचती रही। मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ पे छोटे बच्चों का बहुत सारा वक्त अपनी माँओं के साथ गुजरता है। अब अगर एक बच्चा हर वक्त अपने माहौल में ये देख रहा है कि भाई दो लोग बैठे दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, गीबतें चल रही हैं, तो उसने अपनी पहली दर्सगाह में जो चीज़ सीखी है वो बुराई करना सीख ली है, गीबत करना सीख ली है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि बच्चे को बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन सिखा दी जाती है। बेटा और बेटी स्कूल से इकट्ठे घर वापस आते हैं, दोनों बराबर के थके हुए होते हैं, दोनों पे बराबर की गर्मी दोनों बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चे घर पे आते हैं तो माँ का ये जुमला सुनने को मिलता है कि आप भाई को भी पानी पिलाओ और ख़ुद भी पानी पियो। तो हमारी माएँ जो है ना वो बचपन से जेंडर रोल्स डिफ़ाइन कर देती हैं। खाने के बर्तन जो है वो बेटी को समेटने का कहा जा रहा होता है, लेकिन बेटे को ऐसा कोई काम नहीं दिया जाता। घर से बाहर जाने की इजाज़त बेटे को मांगनी ही नहीं पड़ती अक्सर केसेस में तो, लेकिन अगर वहाँ मांगे भी तो उसको बहुत आराम से बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती है। जबकि मैंने खुद ये बात देखी है कि काफ़ी बड़ी उम्र की ख़वातीन को भी जो है वो अपने घर से निकलने के लिए काफ़ी सारे लोगों से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये जो जेंडर रोल्स हम लोग छोटे होते ही बच्चों को दिखा देते हैं, सिखा देते हैं, इसमें बहुत बड़ा किरदार माँ का है। अब इन्हीं जेंडर रोल्स की बुनियाद पे वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें ख़बरों में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि फ़लाँ शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, फ़लाँ शहर में गैंग रेप हो गया, लड़कियों को अगवा कर लिया गया। ये एम्पावरमेंट उनको एक नेचुरल सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी दे देती है। अब मर्दों की ये सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी आपको अक्सर माशरे में देखने में नज़र आती है। ये सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी आपको फिर माशरे में बिगाड़ पैदा करती नज़र आती है। इसी तरह आप इसका ये साइड इफ़ेक्ट भी देखेंगे कि ख़वातीन के अंदर एक सेंस ऑफ डिपेंडेंसी पैदा कर दी जाती है। उनको लाइफ टाइम इस बात का यकीन दिला दिया जाता है कि भाई आप डिपेंडेंट हैं और आपको आपकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई और इंसान आएगा और वो आपको आपकी बेसिक नीड्स पूरी करेगा। इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसकी वजह से माशरे में बिगाड़ है, उसकी वजह से माशरे में डिसबैलेंस है। माएँ जो हैं वो बच्चों की पहली दरसगाह होती हैं, और जो माँ बच्चों को सिखा देती है वो उसके साथ लाइफ टाइम रहता है। और फिर हम हैरान परेशान होकर सोचते रहते हैं कि आखिर इतनी सारी बुराइयां माशरे में कहाँ से आ गई हैं। अब अगर हम इसके हल की तरफ जाएं
तो मेरी समझ में जो आती है बात वो ये है कि माएँ जो चीज़ बच्चों को सिखा रही होती हैं, उन्होंने खुद भी वो चीज़ पिछली कई जनरेशन से चलती हुई आ रही होती है, जो उन्होंने सीख ली होती है। उनकी माँओं ने भी उनको वही बात सिखाई होती है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किस जगह पे जाके फुल स्टॉप लगाना है, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी ऐसी तरबियत के पैटर्न्स हैं जो कि हमारे माशरे में बिगाड़ का बायस बन रहे हैं, बजाय इसके कि वो किसी का भला करें। तो माँओं को चाहिए कि वो इंडिविजुअली अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इस बात को देखें कि कौन सी उनकी ज़ात के पैटर्न्स हैं जो उनकी बच्चों की तरबियत के हवाले से उनके लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ऑल्दो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, जैसे मैंने पहले कहा, इस पर हम चंद मिनट में बात करके इसको रैप अप नहीं कर सकते, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस पे और भी मज़ीद बात की जाए। आप लोग भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।